अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, राम जी की पूजा आराधना पाखंड है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाना गंगा जमुनी तहजीब है। ये कैसा लॉजिक है भाटी जी? मैंने कब कहा कि पाखंड है? राम गोपाल यादव आप ही के नेता हैं ना? राम गोपाल यादव जी ने ये नहीं कहा कि ये पाखंड है पूजा करना। उन्होंने कहा मैं पूजा नहीं करता। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं पूजा नहीं करता, मैं ये पाखंड नहीं करता, जो करते हैं वो पाखंडी है। जो करते हैं वो पाखंडी है। कबीर ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीर को रिजेक्ट कर देंगे आप? कबीर महान विचारक थे, महान संत थे। कबीर साहब का तो ध्यान लेंगे। ये लगातार बोलने की क्या बीमारी है ना? जब दूसरा आदमी बोलता है तो उसकी बात कहने देनी चाहिए। अगर आपको बोलना तो आप बोल लें, हम बाद में बोल लेंगे। प्यारी समझ गई। नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए, इस देश में जो दर्शन है, धार्मिक दर्शन है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, उनमें नास्तिक दर्शन भी है। उनमें जो ईश्वर को कुछ लोग निर्गुण निराकार मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं, ईश्वर के मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो भी हिंदू हैं। कभी उन्हें अपमानित नहीं किया गया, कभी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, कभी उनके प्रति अपशब्द नहीं कहे गए। ये एक नया दौर है आज भारत में अध्यात्म का और धर्म का। धर्म की ठेकेदारी ऐसे टटपूंजियों ने ले ली है, जो गली नुक्कड़ के जो उचक्के टाइप लोग होते हैं नहीं, वो हमारे धर्म की ठेकेदारी लेते हैं। म्यूजिक ले रहे हैं, वो बड़े बड़े क्यों, कोई कितना ही अच्छी बात कहे उस पर एकदम आक्रमण करते हैं। हमारी मर्जी का, जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। नहीं ऐसे नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, ईश्वरन भंडारी, क्या उच्चकों ने हिंदू धर्म को संभाल लिया है? और मैं पूछना चाहूंगी, जब पाखंडी शब्द बोला गया तो वो उच्चकों के लिए बोला गया था, या जितने श्रद्धालु आज राम मंदिर में अयोध्या में आराधना कर रहे थे उनके लिए भी बोला गया? नाविका जी, जो शब्द थे वो बहुत साफ थे, पर जैसा मैंने कहा, जो लोग गोली चलाते हैं उनको शब्द कहने में कोई इतनी... आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है, और नाले में से मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ, गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? इतनी सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। पर एक बात और, जिस भाषा का, पाखंडी का आप इस्तेमाल हिंदू धर्म के लिए या जो पूजा करते हैं उनके लिए करते हैं, हिंदू और धर्म और पूजा हटा के कोई भी अपनी चॉइस का रिलीजन डाल लीजिए और सेम शब्द हिम्मत है तो बोल के दिखा दी। लेकिन मैं कहूंगी राजकुमार भाटी जी, कोई माने उसकी इच्छा, कोई ना माने वो भी उसकी इच्छा, लेकिन जो मानने वाला है उसको पाखंडी कहना कहां तक सही है? ये सवाल मैं आपसे पूछती रहूंगी। एक तो ईश्वरन भंडारी 2 बार बोले, दोनों बार इन्होंने अयोध्या में गोली का जिक्र किया। मुझे शर्म। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। मिनट रोकूंगी, राजकुमार भाटिया अपना वाक्य पूरा कर ले, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। जी, पूरी डिबेट में मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। कितना भी घोर आपत्तिजनक आप बोल रहे हो हमारे खिलाफ, मैं शांति से सुनता हूं। जब मेरा नंबर आएगा तब जवाब दूंगा। जी, आप बीच बीच में चिल्ला, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? क्या जल्दबाजी है आपको? कहीं से सर्टिफिकेट लेना है, कहीं से पेमेंट आनी है, या विरोधियों को रोकना है, चिल्लाना है, तभी पेमेंट मिलेगी? नहीं, ये पेमेंट की बात नहीं, और क्या वजह हो सकती है? वकील की टैग लगा के बैठे हो तो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी जैसा व्यवहार करो। इस तरह का व्यवहार मत करो। कार सेवकों पे गोली चलाने को जस्टिफाई करेंगे तो उसका जवाब देना जरूरी है। पर जवाब अपने नंबर पे दोगे या बीच में चिल्ला के दोगे? मैं आपके ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ। मैंने पूछेंगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। भी नहीं लिया था। जवाब दोगे या इस तरह जो गली मोहल्ले की डिबेट बना दोगे? पॉलिसी थी, मैं उस पे बोला था। अब आप अपनी बात बोलिए, कोई मुझे उसका जवाब दे पाऊं मैं आपका। मैं चाहता हूं जनता जवाब सुन पाए, आप बोलिए। हाँ, जनता सुने, सब सुने। एक बार नहीं, हम 1000 बार ये बात कह चुके हैं। अयोध्या में गोली चलाई गई थी भारत के कानून की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के सोशल फैब्रिक की रक्षा के लिए।
पंथनिरपेक्ष समाज की रक्षा के लिए भारत को ये इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं आपके, जिसकी मर्जी आएगी दूसरे धर्म के धर्मस्थल गिरा देगा जाके, या दूसरे लोगों को मार देगा। और ये फंस गया सीएम। कैसा कैसा? और पुलिस खड़ी होती देखती रहेगी, खड़ी होकर कोर्ट न्यायालय देखते रहेंगे, सरकारें मौन बैठी रहेंगी, सरकारें डरी हुई बैठी रहेंगी कि इससे धार्मिक आस्था को चोट पहुंच जाए। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of what? तो ये हो जाता नहीं, श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में जब पूजा याचना बंद करी गई थी, वो भी शायद सेक्युलरिज्म की आड़ में देश का सोशल फैब्रिक बचाने के लिए की गई थी। और रुचि वीरा जी क्या कह रही हैं? रुचि वीरा जी जो कह रही हैं वो भी जरूर क्या हुई? जरूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा ये कितना सेक्युलर है। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन। राजकुमार भाटी, सेक्युलर भाषण मुरादाबाद में कौन से शब्द पर आपत्ति है आपको? इसमें तो कुछ भी अच्छा खराब नहीं बोल। जिहाद, जिहाद सही है। जिहाद शब्द का आप अर्थ समझती हैं? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत सीनियर हैं। जिहाद शब्द का अर्थ समझती हैं आप? हाँ, बहुत व्यापक अर्थ होता है, मुझे लगता है आप भी समझते हैं। नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप एक राजनेता हैं, आप ही को अन्याय के खिलाफ लड़ना ही जिहाद है। क्या बोला? दोबारा बोलिए। मैं गधे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, पापियों के खिलाफ लड़ना, सीना तान के खड़ा होना ही जिहाद है। गौरव भाटिया जी, जिहाद का जो अर्थ मैंने समझा, शायद राजकुमार भाटी जी को वो अर्थ नहीं पता। तो आप भी तो बताएं अपना अर्थ। मैंने तो बता दिया अपना। नाविका जी आप भी बताएं। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, आप इनसे बहस इसलिए नहीं कर सकती, इनकी जो डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, वो इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां? इसकी माँ का भोला चेहरा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।